कि राष्ट्र धर्म ये दुनिया के सभी धर्म से आगे। हमने नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को पद्मनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शौहर। कि आज से हम जातिवाद के किसी प्रकार के जहर से समाज को पीड़ित नहीं होने देंगे। का ये स्पष्ट संदेश है कि आप इस राष्ट्र में रहने के लायक नहीं। हमारी संस्कृति की विशेषताएं देखिए, अनेकता में एकता। बहुत लोग कहते थे किसी जमाने में कि संतों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आज ये सब संत हम आपके सामने बैठे हुए हैं। हिंदुत्व का प्रोग्राम करना हो तो राजकीय सत्ता हमें रोकती थी कि हिंदुत्व का प्रोग्राम मत करिए, कुछ हो जाएगा। आज कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म ये दुनिया के सभी धर्म से आगे है। अगर हमारा राष्ट्र धर्म और हमारी संस्कृति हमारे साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा जीवन इस भूमि पर लाना ये व्यर्थ। हमारे बच्चों को पता नहीं है कि राम और कृष्ण कौन है। मेरा प्रोग्राम था IIM अहमदाबाद में। मैंने ऐसे पूछ लिया कि राम के पत्नी कौन थे, तो IIM में पढ़ने वाले लड़के मुझे कह रहे हैं जीजाबाई। अब आप देखिए कि दुनिया को पता है कि भगवान राम के पत्नी सीता जी थे, लेकिन ये पढ़े लिखे आदमियों को ये पता नहीं है कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी सीता जी हैं। ये हमारी देश की परिस्थिति उन अंग्रेजों ने की जो मैकोले एजुकेशन सिस्टम को इस भारत में लागू कर गए, और लागू करने के बाद 70 साल तक हम उस एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सके। ये हमारा दुर्भाग्य। आज मुझे बहुत आनंद है कि भारत में अनेक विषयों को बदला जा रहा है। बहुत लोगों को दुख हो रहा है कि क्यों बदला जा रहा है, क्यों बदला जा रहा है। पर मुझे लग रहा है कि विश्व गुरु बनने की तरफ भारत ने महाप्रयाण कर लिया है, और कुछ समय के बाद आपको पता लगेगा कि भारतवर्ष विश्व गुरु बन चुका। इस नव वर्ष के दिन आपको और हमको संकल्प करना पड़ेगा कि हिंदुत्व के विषय में अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो, उसे समझाइए, उसे मनाइए। स्कूलों के अंदर हिंदुत्व को पढ़ाने के लिए शिक्षक वृंद से मेरा निवेदन है कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, इसे शिक्षक वृंद स्कूलों में बच्चों को समझाए। और अब कुछ समय के बाद हमारी सभी पुस्तकों में हिंदू संबंधित विषयों को NCERT ने ले लिया है। मैं उस कोर्स को देखकर आया हूं दिल्ली में। मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुत्व की एकता, हिंदू धर्म की जागरूकता और हिंदू धर्म के लिए जीवन समर्पित करने की हमारी भावना ही इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में सक्षम होगी। तो मैं आज यहाँ से प्रभु द्वारिकाधीश श्रीनाथ जी के चरणों में यही अभ्यर्थना करना चाहता हूँ कि जिस राष्ट्र की परिकल्पना हमारे महर्षियों ने की है, जिस राष्ट्र की भावना हमारे महर्षियों ने और आचार्यों ने की है, उस हिंदू राष्ट्र का निर्माण जब होने जा रहा है, प्रभु उन पर कृपा करें और हमें सहन करने की क्षमता प्रदान करें। मुझे किसी ने कहा कि ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने कहा कि हमेशा आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलती, और आजादी
प्राप्त करने के लिए एक पीढ़ी को अपना भोग देना पड़ता है, तभी आजादी प्राप्त होती है। और मुझे लग रहा है कि ये संक्रमण काल चल रहा है इस राष्ट्र को पूर्ण रूपेण स्थापित करने का। तो इस संक्रमण काल में आपका संगठन, आपकी संस्था, आपके भाव जितने ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व के विषय में आगे रहेंगे, मुझे लगता है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही बात दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को भी जिताइए, मैं कोई पार्टी के विषय में नहीं बोलता, लेकिन राष्ट्रवाद जो है, हिंदुत्व जो है, उसके विरोध में अगर कोई जाता है, उसे कभी भी आप उसे मत जिताइए, क्योंकि आगे जाकर वो हमारी हिंदुत्व की घोर खोदेगा। और हमारे बच्चों में अगर संस्कार नहीं होंगे तो क्या परिस्थिति का निर्माण होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रभु के चरणों में यही अभ्यर्थना करता हूं कि आप सब संगठित होकर आने वाली अनेक विविध परिस्थितियों का सामना करके प्रभु के चरणों में समर्पित होकर संगठन को मजबूत बनाइए। लेकिन जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ और उसमें कहा गया कि जैन समाज सनातन धर्म का प्रमुख अंग है, तब सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल में पड़े हैं, जिसमें मुझे ये कहा गया कि महाराज हिंदू धर्म से जैन धर्म का कोई लेना देना नहीं है, जैन धर्म तो हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म है। अब बाहर वाले झगड़े सुलझाते तो अब हिंदुओं को अपने झगड़े सुलझाने की बात आ गई। हम बाहर ही आक्रांताओं मुगलों की बात करते हैं, मैं अपने घर में जो बिगाड़ा हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। जैन कहते हैं कि अगर हम हिंदू नहीं तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। पंजाब में बैठा हुआ सिख अगर कहे कि हम हिंदू नहीं तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। भारत में भगवान बुद्ध की परंपरा में चलने वाला बुद्ध पंथी, बुद्ध मार्गी अगर कहे कि हम हिंदू धर्म से नहीं तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। भारत अभी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। मैं जानता हूं बांग्लादेश में घटनाएं हुई, पाकिस्तान में जो आयतें होती जा रही है, केरल में पिछले कई सालों से हो रही हैं, हमारे राजस्थान के मेवात में भी कई सालों से जो घटनाएं हो रही हैं। और मेरे राजसमंद की माताओं और भाइयों, भूल मत जाना, इसी उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का गला रेत करके मारा गया था। जब कन्हैया लाल का गला रेत करके मारा गया, एक बार तो हिंदुओं में ज्वर आया, लेकिन उसके बाद क्या हिंदुओं ने इन विधर्मियों का सामूहिक बहिष्कार करने का संकल्प लिया था क्या? नहीं। कन्हैयालाल की घटना पूरी हुई। पिछले साल चित्तौड़ में मेरा चातुर्मास था। चातुर्मास के दौरान मेरे कानों में एक और घटना आई थी, जिसके कारण पूरे मेवाड़ को बंद करने का आह्वान किया गया था। हमारे हिंदू बेटे, हमारे हिंदू समाज के मोची समाज में जन्मा एक छोटा सा बालक देवराज को चाकू घोंप करके मारा गया था कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताइए, मारा गया था कि नहीं? देवराज को जब चाकू घोंप करके मारा गया था, ये बिना किसी प्रकार की ट्रेनिंग के नहीं हो सकता। देवराज को मारने वाले उसके ही हम उम्र के अयान शेख बालक ने कहां से ये ट्रेनिंग ली कि चाकू घोंप करके चाकू को घुमाना है? ये चाकू घोंप करके चाकू को घुमाने वाली बात बिना ट्रेनिंग से संभव नहीं है। पर आज आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने बालकों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने महापुरुषों का, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का उनको ज्ञान करवाना होगा। अगर ज्ञान नहीं करवाया तो
क्या क्या हालतें हुई। हमने नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को पद्मनियों का जौहर, हमने नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को पद्मनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शौहर। ये कारण है। अगर हम उनको पद्मनियों का जौहर पढ़ाते तो वो क्या किसी जावेद, किसी अख्तर, किसी आरिफ, किसी मोहम्मद के गले फंसती क्या? ये सारी घटनाएं होने के बाद हम लोगों ने एक संकल्प नहीं लिया। क्या संकल्प? कि आज से हमारे समाज के साथ सभी दोनों हाथ उठा के मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलिए, आज से किसी प्रकार के विधर्मी, किसी प्रकार के जावेद, किसी प्रकार के मोहम्मद, किसी प्रकार के आरिफ, किसी प्रकार के मुफीज इस नाम के व्यक्ति को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। इन लोगों के साथ गाइए, इन लोगों के साथ व्यापार और व्यवहार सदा के लिए बंद करेंगे। ये आप लोगों ने मेरे को आज वचन दिया है, लेकिन वचन देने के बाद मुझे स्थितियां पता है। जब जब गाड़ियां पंचर होगी, मोहम्मद की दुकान पे जाके रुकेगी, जब घरों में पुताई करवानी होगी, किसी जावेद की याद आएगी। लेकिन अब हम लोगों को न तो पुताई करवाने के लिए जावेद को बुलाना है, न किसी मोहम्मद की दुकान पर जाकर के पंचर निकलवाना है। अब आप कहेंगे, महाराज ये दो बातें आप क्यों कह रहे हो? तो मैं आज आपको एक सच्चाई बता दूं, इन लोगों के पास इन दोनों कामों के अलावा वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है। इनको यही करना आता है। और आज आप लोगों ने एक संकल्प और लेना है कि आज से हम जातिवाद के किसी प्रकार के जहर से समाज को पीड़ित नहीं होने देंगे। दूसरा, तीसरा संकल्प, हम अपने बालकों को किसी प्रकार की विधर्मियों के विद्यालय में, किसी सेंट जॉन, सेंट पीटर, सेंट पॉल स्कूलों में अपने बालकों को पढ़ने के लिए वचन देते हो कि नहीं देते हो? किसी प्रकार की सेंट जॉन, सेंट पीटर, सेंट पॉल स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं। बस इतना मैं आज आप लोगों से वचन मांगने के लिए आया था। हो सकता है कि इस माइक ने मेरा साथ नहीं दिया, हो सकता है कि मेरी आवाज जितना भाव से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था अंत में आके ना पहुंची हो, लेकिन हम सबका भाव पवित्र है और इसी पवित्र भाव के साथ हम सभी संकल्पित रहे। इसी संकल्प की भावना के साथ मेरे साथ जोरदार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।